न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कह रहे हैं कि हम किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं कि भगवान आप कर्म करते हुए अव्यय कैसे हैं और एक्शन विदाउट अटैचमेंट विल लीड टू डज नॉट लीड टू बॉन्डेज। ये बताने के लिए भगवान ये वर्स नंबर 14 कह रहे हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। सो भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। भगवान कह रहे हैं न मुझे कर्मफल में स्पृहा है। तो इस प्रकार जो मुझे जानता है वो भी कर्मों से नहीं बनता है, उनको भी कर्म बंधन नहीं होता है। द वन हु नोज दिस सीक्रेट। सो भगवान इंग्लिश में देखते हैं वर्स नंबर 14 का वर्ड मीनिंग। वर्क डू नॉट टेंट मी, I desire not their fruits. Whoso knows me to be such is also not bound by work. अभी एक भगवान बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहे हैं कि मैं इतना मैसिव काम कर रहा हूँ। मतलब हम तो एक घर परिवार संभाल रहे हैं ना, भगवान का परिवार की ओर जरा ध्यान दीजिए, उनका क्या परिवार है और पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं और सृष्टि स्थिति संहार सब मैसिव काम चल रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं ये कर्मों से लिपायमान नहीं होता, ये कर्म मुझे लिप्त नहीं करते और मुझे कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं है। आई डोंट डू वर्क बिकॉज आई वॉन्ट सम रिजल्ट, मुझे ये चाहिए इसलिए मैं करता हूँ, ऐसा नहीं। मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि मैं आप्तकाम हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मुझे क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि मैं आप्तकाम हूँ और मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते, मुझे कर्म फल की स्पृहा नहीं। यहाँ तक तो ठीक है भगवान, आप तो मायातीत हैं, आप बहुत कुछ कर सकते। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जो ऐसा जानता है मेरे बारे में उसको भी कर्म नहीं बांधते, वो भी कर्म से नहीं बनता। ये हमको समझना है कि ये क्या जानना है, मतलब ज्ञानी की बात कर रहे हैं। और कर्म बंधन क्या है, ये बार बार कर्म बंधन गीता बोलती है। हमको तो कुछ ऐसा लगता नहीं है, वी तो एंजॉय ना, छोटे हमारे जो काम है ड्यूटी है हम करते हैं और फिर हमको उसका फल मिलता है नहीं मिलता है, हम परमात्मा के लिए करते हैं। इसमें कर्म बंधन क्या है, कर्म बंधन मतलब क्या है? बार बार गीता क्यों कहती है कि आपने अपने कर्म को बंधन बना लिया, उससे आपको बाहर आना है। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज एग्जैक्टली द कर्म बंधन? क्योंकि हमको वो अगर पिंच नहीं करेगा तो हम उससे बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे। व्हाट इज कर्म बंधन? Auntie, two things I feel. One is we are attached to the result, and second is I am the doer. हाँ नो, दैट इज ओके, बट उससे फर्क क्या? आई मीन उससे होता क्या है? व्हाट इज, आई एम आस्किंग व्हाट इज कर्म बंधन? We are bound to it, उसका रिजल्ट भोगना, वो चक्कर चलता रहता है। अगर हम सब भगवान को समर्पित कर देते तो उसके कर्म का जो फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, तो कर्म फल के बंधन का स्वरूप क्या है वो मैं पूछ रही हूँ। वो बांधता है और वो जन्म मृत्यु का कारण बनता रहता है। हाँ, नाउ वी आर ऑन ट्रैक। कर्म बंधन क्या है? देखो हमको समझ में नहीं आता। कर्म बंधन है ना, अगर मैंने अच्छा कर्म किया तो मुझे शुभ फल मिलेगा, मैंने बुरा कर्म किया तो मुझे अशुभ फल मिलेगा, और वो फल भोगना ही पड़ता है, वी कांट अवॉइड। और उसके लिए हमको फिर शरीर ग्रहण करना पड़ता है। तो जिस शरीर में वो भोग पॉसिबल होगा वो योनि हमको लेनी पड़ेगी, शुभ और अशुभ। कितना बड़ा चक्कर है, ट्रैप है। तो हम में अपूर्णता है, हम कर्म करते हैं,
फिर उसका बंधन होता है, हमें काम है, डिजायर से कर्म होता है, कर्म से कर्म बंधन होता है, और इस चक्कर में हम घूमते हैं, और हमको ना वो हिट नहीं करता कि ऐसा चल रहा है क्या। इट्स ओके ना, एवरीबडी इज डूइंग इट, आई एम ऑल्सो डूइंग इट। लेकिन आज मैं वही सोच रही थी कि जैसे मान लीजिए कि हमारी फैमिली है, आजकल तो बहुत ही छोटी फैमिली हो गई है, मान लीजिए पहले की फैमिली 10-12 लोग हैं घर में, और जो मुखिया है, द वन हु हैज़ टू रियली रन द शो, जो घर का मुखिया है, अब सोचिए उसकी मनस्थिति क्या है, वो कैसे कर्म करता है। मान लीजिए सत्कर्म ही कर रहा है, अच्छे कर्म ही कर रहा है, लेकिन उसके मन में देखिए क्या क्या होता है। हमारे मन में कर्म का देखिए अब फोर्स और बंधन कैसा है। पहली बात तो ये होती है कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे फैमिली का क्या होगा, ये आता है कि नहीं मन में? आता है। द वन हु इज द मुखिया ऑफ द फैमिली, कि मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा, फिर इनके लिए मुझे ये करना ही है, करना ही है, कितना सारा टू डू लिस्ट होता है, और फिर वो करने का एक दबाव, प्रेशर, और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो भुगतने का प्रेशर। ये हम सोचते भी नहीं है कि हाउ ये कर्म ने हमको कैसे घेर के रखा है, और वो पूरा ना लिपायमान, मतलब वी आर अटेंटेड। ऐसा नहीं कि कर्म किया और हम बड़े छूट गए उससे, वो कर्म हमारे को हमारे हृदय पे अपना प्रभाव छोड़ता है। सो वी विल हैव अटैचमेंट, एंड वी विल हैव अटैचमेंट टू द रिजल्ट। और कोई चीज, वो जो मुखिया है घर का, वो सबका व्यवहार देखता है, सब लोग ठीक चल रहे हैं कि नहीं, कोई अगर ठीक नहीं चल रहा तो कितना अपसेट होता है कि नहीं। ये सब हमारा एक्सपीरियंस है। आप सोचिए, परमात्मा इस पूरे विश्व के पालक हैं, जगत पते, हमने अभी पढ़ा 10th चैप्टर में, तो उनका तो फैमिली कितना बड़ा है और कितनी वैरायटी है, और वो चला रहे हैं संसार। अगर वो भी इसी तरह चलाएं जैसे एक घर का मुखिया चलाता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई तो ट्रिक है जो वो करते हैं या जो ज्ञानी लोग करते हैं और हम मिस करते हैं। अभी द अदर डे रंजना और मैं सांदीपनी गए थे, यहाँ जो चिन्मय मिशन का हेडक्वार्टर है, वहाँ जो जगदीश्वरा भगवान का मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है, मैं मतलब उसकी तारीफ नहीं कर सकती। वो एक बार आप देख लेंगे तो वो जगदीश्वरा आपके हार्ट में बस जाएंगे, और आप आंख बंद करेंगे तो वो आपके सामने आएंगे। सुंदर मंदिर, क्लीन मंदिर, ब्यूटीफुल, इट इज वेरी वेल केप्ट। मैं सोच रही थी कि चिन्मयानंद जी ने कितना काम किया। आप ऐसे देखिए तो इवन दिस टेम्पल्स एंड आश्रम्स और लोगों को जोड़ा, वो तो अलग बात है, कितना काम एक व्यक्ति एक लाइफ में कैसे कर सकता है। कुछ तो ट्रिक है जो हम मिस करते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं, वो जो ज्ञानी है, जो जानता है कि मैं कर्म से लिप्त नहीं होता और मुझे कर्म फल की स्पृहा नहीं है, आई डोंट रन आफ्टर द कर्म फला, जो ऐसा जानता है उसको कर्म बांधता नहीं है, वो बड़े फ्रीडम के साथ कर्म करता है। इनफैक्ट उनका कर्म नहीं है, उसको हम लोग गीता में बोलते हैं लोक संग्रह। और लास्ट टाइम मैंने लोक संग्रह कहा तो आई थिंक सम ऑफ यू गॉट इट एज अ संग्रह, मतलब कुछ जमा करना ना। ज्ञानी क्या जमा कर रहा है, कुछ नहीं। यहाँ लोक संग्रह वर्ड का मतलब है लोक कल्याण, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, फॉर द हार्मनी ऑफ द सोसाइटी, टू सेट एन एग्जाम्पल टू द सोसाइटी, काम कैसे करना है। अगर ये महात्मा लोग नहीं होते तो हमको लगता है भगवान खाली ये बात बोलते हैं, ऐसे लोग हमको दिखते नहीं हैं, बट देर आर सच पीपल इन द यूनिवर्स। इनफैक्ट आप 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके 100 साल हमारा ये स्वतंत्रता संग्राम चला, फ्रीडम फाइटर्स, एंड 99% ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय गीता, भगवद गीता। उनके जीवन का वो मेन आश्रय था। तो मतलब कुछ तो है इस गीता में और इस कर्म रहस्य में जो हम मिस करते हैं, और जो इन महापुरुषों ने पकड़ा।
जाना, तो उनसे इतने बड़े बड़े कर्म हो पाए, पूरे संसार का कल पूरा भारत हमारा आजाद हुआ, तो कैसे क्या मिस होता है। तो ऐसे जैसे रंजना कह रही थी कि वो बात ठीक है कि हम जब करते हैं तो डूअरशिप है, इगोइस्टिक है हम ना, आई एम द डूअर एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय द फ्रूट, हम फ्रूट को भी डिजायर करते हैं, तो हम में कर्तापन है, डूअरशिप है, हमारा ईगो है, और हमें फल की इच्छा है, हमको ये चाहिए, ये बांधेगा, ये दो चीज है तो ये बांधेगा। तो आत्मा में तो कोई एक्शन होता नहीं, आत्मा अव्यय है, आत्मा एक्शनलेस है, तो उसकी समझ होगी तो फिर ये कर्म हमसे हमें बांधेगा नहीं, हमसे होगा। तो देखिए हम सब साधक हैं, हम सब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम संसार में रहते हुए परमात्मा तक कैसे पहुंचे इस बात के क्वेस्ट में लगे हुए हैं। तो हमारे लिए कैसे कर्म करना है, तो हम अपने चित्त शुद्धि के लिए कर्म करें। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, भगवान मेरे मन में ये जो काम क्रोध लोभ ये जो आसक्ति है इसको हटा दो, इसके लिए मुझे कर्म करना है। उसके लिए फिर कर्म योग की बात 3rd चैप्टर में भगवान ने बताया कि यू डू योर स्वधर्म एंड यू डू योर वर्क फॉर द परमात्मा, तो आपको रिजल्ट नहीं बांधेगा, आपको चित्त शुद्धि होगी और आप ज्ञान के लिए तैयार होंगे। 2 तरह का काम है, एक अज्ञानी करता है, वो चित्त शुद्धि के लिए करता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, चित्त शुद्धि। और जो ज्ञानी करता है, अज्ञानी क्यों कर्म करेगा, उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, लोक संग्रह के लिए। परमात्मा क्यों कर्म करता है, लोक संग। परमात्मा ने 3rd चैप्टर में बताया कि अगर मैं कर्म नहीं करूं तो ये पूरा मनुष्य मुझे फॉलो करके ये भी ऐसे ही बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा। इसीलिए जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल आई डू। परमात्मा को कुछ पाना नहीं है, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन स्वतःस्फूर्त पूर्णता से उनके जॉय से ये लीला, इसीलिए हम लीला कहते हैं, ये कर्म हो रहा है। What is important is to focus on this aspect, and then we also will be not tainted by karma, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव भी वही है, वो भी अकर्ता है, वो भी अव्यय है, वो भी चेंजलेस है। प्रकृति में कर्म हो रहे हैं, हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो विमूढ़ है, जो बुद्धू है, बेवकूफ है, वो सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ, शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार सब परमात्मा ने दिया, प्रकृति उनकी शक्ति है, कॉन्शियसनेस वो खुद प्रेजेंट है, और एक व्यापार हो रहा है, और इसमें बीच में हमारा ईगो आके बोलता है नो आई एम द डूअर एंड आई वांट द रिजल्ट। तो ये बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जितना जल्दी हमको ये समझ में आए, कर्तापन छूटे, आसक्ति छूटे, फलेच्छा छूटे, तो कर्मबंधन नहीं होगा। इस बात को समझना इतना आसान नहीं है। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि कर्म का भी एक फोर्स होता है, और कर्म है ना एक बहुत बड़ा फोर्स है, और इसको पूरी तरह समझना भी एक टेढ़ी खीर है। इट इज़ नॉट दैट इजी। भगवान इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं, और भगवान आगे के जो 2 श्लोक बोलते हैं वो हम देखते हैं, 16 और 17। या एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? ये जो बताया ये हमने पहले भी सुना, 3rd चैप्टर में भी सुना कि फलेच्छा नहीं होनी चाहिए, कर्तापन नहीं होना चाहिए, भगवान का निमित्त बन के, भगवान का दास बन के हमको अपने कर्म करने हैं। और कर्म भी कौन से करने हैं, स्वधर्म करना है। ज़्यादा इधर उधर का कर्म करेंगे तो ज़्यादा कर्म बंधन बढ़ेगा। तो ये हमने पढ़ा है। अभी आप देखिए वर्स नंबर 60, किम कर्म किमकर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान कह रहे हैं पूर्व में, मतलब पहले, पूर्व में मुमुक्षु पुरुषों,
मुमुक्षु पुरुषों द्वारा इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा के किए हुए कर्मों को मतलब वैसे ही करो। यू फॉलो योर एंसेस्टर्स। पूर्व में मतलब आपसे पहले, अर्जुन को याद दिला रहे हैं, आपके फैमिली में, आपके खानदान में बहुत से मुमुक्षु, जो लोग ज्ञानी थे, जो मुमुक्षु थे, उन्होंने भी इसी प्रकार कर्म किया। हाँ 16 ना 15 करना है ना। एवं ज्ञात्वा कृतं पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, सॉरी 15 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं, सॉरी 15। तो पूर्व में भी knowing thus was work done by ancient seeker after liberation, therefore you too do only work as was done by ancient in the bygone days। मतलब आप ये मत सोचो, भगवान कह रहे हैं कि मैं कुछ नई बात बता रहा हूँ अर्जुन, पहले भी, आज से बहुत पहले से भी जो भी मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु मतलब जिनको एक कर्म बंधन से छूटने की लालसा है, द वन हु नोज दैट आत्मा तो नित्य फ्री है, नित्य, तो उसको कैसे जाना जाए, उसको बोलते हैं मुमुक्षु। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुमुक्षु? दोज हु आर सीकिंग लिबरेशन, जिसको परमात्मा को जानने की इच्छा है, उसको कहते हैं मुमुक्षु। तो पहले जो मुमुक्षु हुए उन्होंने भी इसी तरह कर्म किया, उन्होंने ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ दिया, उन्होंने लोक संग्रह के लिए कर्म किया। तो तुम भी करो, तुम्हारे पूर्वजों, कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं, आपके पूर्वजों ने जैसे किया वैसा तुम भी करो। अर्जुन लड़ाई छोड़ के भाग के जाने के लिए तैयार बैठा है, उसको सुना रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करो, कर्म करो। अब ये इसमें ना एक शब्द पे थोड़ा हम ध्यान देंगे, एवं ज्ञात्वा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्ञात्वा? ज्ञात्वा मतलब नोइंग, नोइंग दस, और यह जानकर। तो मेरा ये बार बार प्रश्न होता है कि जानने को तो हम भी जानते हैं, हम नहीं जान रहे हैं क्या? हम भी गीता पढ़ रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। ये जानना और ये जो इन लोगों ने जाना, मुमुक्षुओं ने जाना, उसमें क्या फर्क है, उसको ना थोड़ा हम मैं आज वापस एम्फसाइज करती हूँ, क्योंकि ये जानना हम ना सुनते हैं और बहुत बातें सुनते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा, हम लोग है ना सुनते नहीं हैं, हम लोग असल में अपने दिमाग में कुछ प्री कंसीव्ड है, उसी को वैलिडेट करते रहते हैं, उसी को चलाते रहते हैं। सामने वाला क्या बोल रहा है ना सुनते नहीं। तो आप किसी से बात करो ना कि भगवत गीता, मतलब मैं किसी को कहूँ कि मैं भगवत गीता की ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, हाँ गीता हमको मालूम है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ऐसे 2-4 श्लोक बोल देंगे तो उनको लगता है कि अरे बाबा, ये कर्म रहस्य समझने के लिए ये तो जिंदगी लगानी पड़ती है। तो ये जानना क्या है, ये इन्होंने कैसे जाना, और जो मैं जो जान रहा हूँ इसमें क्या फ़र्क है। तो ना एक स्वामी जी का इसके ऊपर एक टॉक है, उससे मुझे बहुत मदद मिली कि हम कहाँ पे अटकते हैं। आई एम शेयरिंग दैट विथ यू। हमारे में 3 फैकल्टी, आप देखना, हम जब खाली बैठे होते हैं ना तब देखने का हमारा माइंड कैसा होता है। एक फैकल्टी है हम में कल्पना, कल्पना यानी मनोराज्य, हम ना कुछ कुछ इमेजिन करते हैं, एंड इट्स नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट, बल्कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम तो सब स्टूडेंट्स को बोलते थे कि ड्रीम बिग, है ना, बड़ी बड़ी कल्पना करो तो यू विल। लेकिन कल्पना जो है ना वो क्या होता है, उसमें कोई वो नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, मनोराज्य हमारे मन में आया, हम उसको बैठ बैठ के कल्पना करते हैं। और आप देखना, मैं ये क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ, हम मेडिटेशन के नाम पे जनरली ये सब करते हैं। When we have to sit and focus on परमात्मा, हम क्या करते हैं, या तो अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं, कुछ इमेजिनेशन, उसका ना बहुत सारा लॉजिक नहीं है, और वो ना हमको
कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त जब हम ध्यान में बैठे उसका रोल भी नहीं। तो कल्पना जैसे लोग बोलते हैं ना, विजुअलाइजेशन, ये सब टेक्निक उनका अपना एक क्षेत्र है। बट यहाँ पे मैं कल्पना आपको एक स्टोरी से समझाती हूँ कि हमारा मनोराज्य कैसे होता है, हाउ वी स्टार्ट सम स्टोरी इन द माइंड एंड देन गो ऑन। सामने वाला कुछ बोल रहा है ना, हम वो सुन नहीं रहे, हमारे मन में कुछ अपना कल्पना चल रही है। तो कैसी कल्पना होती है देखो, शेख चिल्ली है। शेख चिल्ली को कोई काम नहीं मिल रहा। एक दिन उसको किसी ने कहा कि शेख चिल्ली, घी था बड़ा, टिन में बड़ा भरा घी भरा था। बोला शेख चिल्ली, ये घी को यहाँ से लेकर वो दुकान में पहुँचाना है, तुम पहुँचा दोगे? वो बोला हाँ पहुँचा दूंगा, मैं तो काम करने के लिए बैठा हूँ, तो वो आपको पैसे मिलेंगे। बोला बहुत अच्छा। अब वो सिर पे घी लेके चल रहा है। अब उसके मन में आया कि बहुत दिन से उसको काम नहीं मिला था, अरे मुझे ऐसा काम मिला, फिर ये मुझे सेठ मुझे रोज़ ऐसे 2-4 टिन वहाँ जाने को मिलेगा, फिर मेरे पास पैसा हो जाएगा, फिर मैं वो पैसा जमा करूँगा, फिर पैसा जमा करके मैं एक बकरी खरीदूँगा, फिर मैं उसका दूध बेचूँगा, फिर मैं उससे गाय खरीदूँगा, फिर वो गाय का मैं दूध बेचूँगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे, और फिर मेरे चारों तरफ बच्चे खेलेंगे, और फिर गांव में मेरी प्रतिष्ठा होगी, और फिर एक बच्चा आके मुझे कुछ बोलेगा तो मैं उसको बोलूँगा नहीं ऐसा मत करो, नहीं ऐसा मत करो बोलने में सिर का जो टिन था घी वो गिर गया। तो गिर गया तो सेठ जी ने कहा कि अरे शेख चिल्ली, तुमने क्या मेरा घी का नुकसान कर दिया? बोला सेठ जी, आपका तो खाली घी का नुकसान हुआ, मेरा तो पूरा परिवार बिखर गया, सब चला गया, बिकॉज इट वॉज ऑल मनोराज्य। तो ये एक कल्पना, और हमको बहुत अच्छा लगता है कल्पना में खोना। हम लोग हरिद्वार में सुबह गंगा जी के तट पे ध्यान करते हैं ना, तो गुरु जी बार बार बोलेंगे कि बी इन प्रेजेंट, कल्पनाओं में मत खो। लेकिन हमारा मन देखो कैसे, सामने इतना ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है, गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी की ध्वनि है, हमारा मन कैसा होता है, ये गंगा ना बड़ी पवित्र है, ये है ना गंगोत्री से निकलती है, ये है ना, उसकी स्टोरी चालू हो जाती है। और वो बार बार बोलते हैं कि बी इन प्रेजेंट, बी इन प्रेजेंट, कल्पनाओं में मत खो, आँख खुली रखो, आँख बंद नहीं करने देते, क्योंकि हम आँख बंद करेंगे ना तो हम ऐसे अपने कल्पनाओं में खो जाते हैं। एक हमारी फैकल्टी है कल्पना, जिसको बोलते हैं मनोराज्य। दूसरी एक फैकल्टी है चिंतन। चिंतन जो है ना, ये विचार, थॉट्स, ये पूरी तरह बेसलेस नहीं है। इसका हमने कभी कुछ सुना, फिर उसको प्रमाण से वैलिडेट किया है, चिंतन ना, विचार, थॉट्स, वो चलता है। और उसके भीतर एक फैकल्टी है जिसको बोलते हैं भाव। वो है एक्चुअली बुद्धि। बुद्धि मतलब वो निश्चय। तो स्वामी जी कहते हैं मेडिटेशन में आप अपने भाव के साथ होइए, हाउ यू आर फीलिंग इमोशंस, उसके साथ, एंड डोंट क्रिएट स्टोरी, जस्ट बी विद इट, रिकॉग्नाइज इट, ओ मेरा मन बहुत सैड है या मेरा मन खुश है, तो ये जो भाव है ना, ये गहरी चीज है, ये अंदर है, और ये है ना हमारे लाइफ को गाइड करेगी, क्योंकि वहां मेरे जीवन का निश्चय छुपा है। व्हाट आर द डिसीजंस दैट आई हैव मेड फॉर माय लाइफ, बाकी बातें ऊपर ऊपर है। तो वो जो भाव है, हम बोलते भी है ना भगवान भाव के भूखे हैं। व्हाट इज दैट भाव, दैट इनर निश्चय मेरा जो, तो वो जो निश्चय है ना, उसको ये ज्ञातवा कह रहे हैं। उन मुमुक्षु लोगों का ये गहरा निश्चय है क्या, कि आई एम नॉट द डूअर एंड आई डोंट वांट द रिजल्ट। ये उनका गहरा निश्चय बना बाय कर्म योग, भक्ति योग, या जो भी कहो, ये थोड़ा डीपर चीज है। तो जानकर कहते हैं ना, इसके 2 लेवल है। एक हम विचार के, थॉट के लेवल पे जानते हैं, हम वहीं रुक जाते हैं, हमको लगता है मेरा काम हो गया, नहीं हुआ। उसको दिल में बिठाना, एक है बुद्धि दिल और एक है दिमाग।
दिमाग समझ गया, दिल ने नहीं माना। और बहुत सारे हमारे जीवन के इश्यूज होते हैं कि दिल नहीं माना, इसीलिए हम उस रास्ते पे नहीं चले। अगर दिल मान गया कि संसार में सुख नहीं, परमात्मा में सुख है, तो फिर हमारा जीवन परमात्मा की ओर मुड़ ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी जो हम ये बहाना बनाते हैं ना, ये क्यों है? क्योंकि ये विचार के लेवल पे है, हमने जाना है बट दिल ने नहीं माना है। तो ये जो साधना है हमारी, ये अपने भाव शुद्धि की साधना है। श्रद्धा से हमारा मन का भाव बदल जाए। जो आज हमारा ये भाव है कि मेरे किए बिना तो मेरा घर चलेगा ही नहीं, एंड ये रिजल्ट तो आना ही चाहिए, इसको तो ऐसे चलना ही चाहिए, ये सब जो है ना, ये विचार, अगर ये भाव बन जाए कि ये सब परमात्मा का है, परमात्मा ही चला रहे हैं, मुझ में जो शक्ति है वो भी परमात्मा की दी हुई है, तो फिर मैं जो है ना थोड़ा निमित्त बन के शांति से अपने काम कर पाऊंगी। हमारा जो ताप है, बुद्धि का बुखार चढ़ा है ना मन को, वो उतर जाएगा। तो ये जो जानना है ना, इसको थोड़ा, इसीलिए बार बार सुनना पड़ता है ना। मैं क्यों बार बार इंसिस्ट करती हूँ कि आप एक हफ्ते भी अगर सत्संग नहीं करेंगे ना, तो आप इससे दूर हो जाते। इससे दूर होना बहुत आसान है, क्योंकि संसार जो है वो आपको खींच लेता है। तो इसीलिए इसके साथ जुड़े रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था वर्स नंबर 15, और फिर वर्स 16 17 हम देखते हैं। और इसका जो, ये आप नोट करके रखिएगा, वर्स नंबर जो 18 है ना, ये एक बहुत ही गूगली इम्पॉर्टेंट श्लोक है। जैसे वर्स 2.16 हमने देखा था, ऐसे ही वर्स 4.18, बट वो हम आज नहीं ले रहे हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं 16 और 17, क्विकली देख लेते हैं कितना मजा। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। भगवान ही बोल रहे हैं, गहना कर्मणो गति। तो व्हाट इज 16 इज सेइंग, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कवयो यानी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें कहूंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, जिसको जानकर तुम अशुभ, अशुभ क्या है, व्हाट इज अशुभ? कौन से अशुभ से हमको छूटना है? इधर टॉपिक क्या है? कर्म बंधन। कर्म बंधन, करेक्ट। कर्म बंधन ही अशुभ है, क्योंकि वो संसार का कारण है। करेक्ट, भव सागर में ले जाएगा। सो व्हाट इज वर्क, what is non-work? In respect of these questions, the sages even are deluded. Therefore, I shall elucidate the nature of work, by knowing which you will be delivered from evil और empirical life। भव सागर से आप छूट जाएंगे। और फिर नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? कर्म का तत्व जानना चाहिए, अकर्म का तत्व जानना चाहिए, विकर्म का तत्व जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। गहना कर्मणो गति। Indeed, you ought to know about work. Also, you ought to know about non-work. And beside, you ought to know about bad work. Profound is the course of work, truth of work. Gahana karmano.